ये फिल्म प्लायमाउथ द्वीप में शुरू होती है। कैप्टन दिल जस्टिस नाम की एक प्रसिद्ध टूना मछली को पकड़ने की कोशिश करने के लिए हर दिन अपने जहाज सेरेनिटी को बाहर ले जाता है। इस मछली के प्रति उसका जुनून इतना चरम है कि यह उसके व्यवसाय के रास्ते में आ जाता है। जब जस्टिस खाड़ी पर कब्जा कर लेता है तो मछली पकड़ने की यात्रा के लिए भुगतान करने वाले पर्यटकों को छड़ी देने के बजाय दिल अपने नाविक ड्यूक की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए खुद मछली पकड़ने की कोशिश करता है। एक सुबह दिल पर्यटकों को उससे छड़ी छीनने की कोशिश करने पर अपने चाकू से धमकाने लगा, जिससे उन्होंने यात्रा के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। सबसे बुरी बात यह है कि बहुत धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने और लाइन से संघर्ष करने के बाद भी न्याय बच जाता है। इस पूरे उपद्रव को रीड द्वारा किनारे से देखा जाता है, जो दिल तक पहुंचने के लिए इतना बेताब है कि वह करीब आने के लिए सूट पहनकर पानी पार कर जाता है, फिर भी वह ध्यान देने में विफल रहता है। यात्रा खत्म होने के बाद पर्यटक बिना भुगतान किए चले जाते हैं। ड्यूक को चिंता है कि उसे आज भुगतान नहीं मिलेगा, लेकिन दिल जानता है कि कुछ पैसे कैसे प्राप्त किए जाएं। वह अपने दोस्त कॉन्स्टेंस से मिलने जाता है और साथ में कुछ मौज मस्ती करने के बाद वह उसे उसकी ज़रूरत के पैसे उधार देती है। दिल अपने बेटे के बारे में पूछने का मौका लेती है, क्योंकि वह ड्यूक को हटाने और उसकी जगह लेने पर विचार कर रहा है। इसके बाद दिल जैक के बार में ड्रिंक के लिए जाता है, फिर उसे भुगतान करने के लिए ड्यूक के पास जाता है। वह उसे अगली सुबह अगली सवारी के लिए फिर से आने के लिए भी कहता है, लेकिन इस बार वे किसी भी ग्राहक को नहीं ले जा रहे हैं, वे सिर्फ जस्टिस के पीछे जा रहे हैं। ड्यूक सोचता है कि नकदी की कमी होने पर अवकाश यात्रा पर गैस बर्बाद करना गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन दिल को इसकी परवाह नहीं है। उन्होंने आज न्याय देखा, जिसका अर्थ है कि यह निकट है, इसलिए उन्हें फिर से प्रयास करना होगा। शाम को दिल घर लौटता है और शराब पीते समय वह अपने बेटे की याद में बात करता है और दोबारा मछली पकड़ने में असफल न होने के लिए माफ़ी मांगता है। उसी समय दिल को वे दिन याद आते हैं जो वह अपने बच्चे के साथ मछली पकड़ने में बिताते थे। उसका बेटा पैट्रिक अपनी मां के घर पर अपने पिता की तस्वीरें ढूंढ रहा है और उन्हीं यादों से गुजर रहा है। अगली सुबह दिल अपने ट्रक को गोदी की ओर ले जाता है और रीड को गुजरती हुई बस से उसे देखते हुए नहीं देखा। दिल और ड्यूक न्याय की तलाश में एक और यात्रा पर जाते हैं, लेकिन उन्हें मछली देखने को भी नहीं मिलती है। इसलिए जब वे द्वीप पर वापस आते हैं तो दिल ड्यूक पर उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद से उसके लिए दुर्भाग्य लाने का आरोप लगाता है। ड्यूक को नौकरी से निकाल दिया जाता है और वह चला जाता है, और दोनों में से कोई भी कॉन्स्टेंस को उसकी खिड़की से देखते हुए नोटिस नहीं करता है। शाम को दिल जैक के यहाँ शराब पीने जाता है, जो सोचता है कि दिल को एक चिकित्सक को दिखाना चाहिए, लेकिन उसकी सलाह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उनकी बातचीत अचानक दिल की पूर्व पत्नी करेन द्वारा बाधित हो जाती है, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा है। कैरेन दिल जॉन को बुलाती है और उससे बात करने के लिए एक निजी जगह मांगती है। दिल करेन को अपनी नाव पर ले जाता है, जबकि एक बार फिर कॉन्स्टेंस अपनी खिड़की से देखती है। करेन मानते हैं कि दिल सही थे। उसका नया पति शराब पीता रहा और हिंसक हो गया, उसे और पैट्रिक दोनों को मारने लगा। दिल उसे तलाक लेने के लिए कहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। उसका पति एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसके कई संबंध हैं और वह उसे भागने नहीं देगा। जब भी वे लड़ते हैं पैट्रिक डर जाता है और अपने कमरे में छिप जाता है और अपना ध्यान कंप्यूटर गेम में व्यस्त रखता है। उसके शिक्षक कहते हैं कि उसमें अनोखी क्षमता है, लेकिन वह टूटा हुआ लगता है। पैट्रिक वास्तव में यही कारण है कि वह यहाँ क्यों है। वह उसे बचाना चाहती है और इसके लिए उसे दिल की मदद की ज़रूरत है। उसका पति जल्द ही द्वीप पर उसके साथ आने वाला है और वह दिल की नाव पर एक यात्रा का आयोजन करना चाहती है। अगर यात्रा के दौरान दिल उसके पति को शराब पिलाकर शार्क के पास फेंक देती है तो वह $10 मिलियन देने को तैयार है। दिल जो सुन रहा है उस पर विश्वास नहीं कर पाता है और दूर जाने से पहले करेन को बाहर निकाल देता है। रीड को किनारे की ओर भागते हुए और उसे फिर से याद करते हुए नहीं देखता है। जब दिल सुबह बहुत सारी मछलियां बेचने के लिए घर लौटता है तो कॉन्स्टेंस वहां उसका इंतजार कर रहा होता है। वह करेन के बारे में और अधिक जानना चाहती है, लेकिन दिल उसके सवालों का जवाब देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय समुद्र में तैरने चला जाता है। जैसे ही वह समुद्र में गिरता है दिल को आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। करेन टी का पति उस पर चिल्ला रहा है और पैट्रिक उसे बता रहा है कि उसे कुछ करने की ज़रूरत है। वह पैट्रिक को भी अपने साथ तैरते हुए देखता है, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचने की कोशिश करता है तो दिल उसके घर की मेज पर उठता है और गीली सतह को छूता है। उसी समय पैट्रिक अपने कमरे में वीडियो गेम खेलने के बाद कवर के नीचे से बाहर आ रहा है और उसे अपने डेस्क पर कुछ गिरा हुआ पानी भी मिला है। दिल अपने सपने में देखे गए दृश्यों से हिल गया है और जोर से आश्चर्य करता है कि क्या उसका बेटा वहां है। उस दिन करेन का पति फ्रैंक द्वीप पर आता है। वह बिना समय बर्बाद किए कैरेन के साथ होटल के कमरे में जाता है और उसे अपना वस्त्र उतारने के लिए कहता है ताकि वह उसके शरीर का निरीक्षण कर सके। फ्रैंक को करेन के पैर पर एक खरोंच दिखती है और उसे यह पसंद नहीं आता कि इसका क्या मतलब हो सकता है। वह उसे दंडित करने के लिए अपनी बेल्ट उतार देता है। इस बीच दिल अपने बकाया का भुगतान करने और कुछ नए कांटे लेने के लिए लोइस की मछली पकड़ने की दुकान पर जाता है।
लोइस उसे बताता है कि द्वीप पर हर कोई करेन के बारे में जानता है और फ्रैंक उसे किस तरह से मार रहा है। वह उसे ये भी बताती है कि रीड नामक एक व्यक्ति उसकी तलाश कर रहा है, लेकिन दिल कोई ध्यान दिए बिना चला जाता है। जब दिल उसकी नाव पर पहुंचता है तो फ्रैंक और करेन वहां होते हैं और करेन उसे जॉन के बजाय मिस्टर दिल कहता है क्योंकि फ्रैंक नहीं जानता कि वह वास्तव में कौन है। फ्रैंक शिकायत करता है कि दिल ने उसे मछली पकड़ने की यात्रा पर ले जाने से इनकार कर दिया है, इसलिए दिल ने नाविक की कमी का बहाना बनाकर उन्हें फिर से मना कर दिया क्योंकि पर्यटकों को बिना नाविक के ले जाना नियमों के खिलाफ है। हालांकि फ्रैंक सोचता है कि हर किसी की एक कीमत होती है और वह उस यात्रा पर जाने के लिए अगले दिन सुबह 7 बजे लौटने का वादा करता है। वह दिल को उसके लिए वहां मौजूद रहने के लिए भी कहता है क्योंकि वह जाने से पहले उसे वह बंदूक दिखाता है जो वह अपने साथ रखता है। फ्रैंक की परवाह न करते हुए दिल फिर से न्याय की तलाश में निकल पड़ता है। एक बार फिर रीड बहुत देर से गोदी पर पहुंचता है और दिल को याद करता है, लेकिन जब वह अपनी घड़ी को देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके आवंटित कार्यक्रम में 20 सेकंड की विसंगति है। दिल को आज भी न्याय नहीं मिला, लेकिन जब वह वापस आता है तो उसे बाजार में बेचने के लिए कुछ अच्छे कैच मिल जाते हैं। फिर वह कॉन्स्टेंस के साथ रात बिताता है जो करेन के बारे में पूछने पर जोर देती है और उससे कहती है कि उसे महिला को बचाने या उसके सिर में ट्यूना पकड़ने के बीच चयन करने की जरूरत है। इसके बाद दिल बाजार जाता है जहां ड्यूक उससे संपर्क करता है, जिसने फ्रैंक के बारे में अफवाह सुनी है कि वह मछली पकड़ने की यात्रा के लिए 10 अनुदान देने को तैयार है। वह बताता है कि उन्हें वास्तव में पैसे की ज़रूरत है, उसे अपने पोते की मदद करने की ज़रूरत है, सेरेनिटी को ओवरहाल की ज़रूरत है, और ड्यूक ने कॉन्स्टेंस से सीखा है कि उसे दया के कारण निकाल दिया गया था, जिससे वह नफरत करता है। यह एक बहुत ही अनूठा अवसर है जिसे वे चूक नहीं सकते हैं, इसलिए दिल फ्रैंक को यात्रा पर ले जाना स्वीकार करता है, बशर्ते ड्यूक अपने कप्तान को प्रलोभन से बचाने के लिए उस पर नज़र रखे। वे दोनों गोदी में जाते हैं जहां एक बार फिर फ्रैंक और करेन पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। दिल ने करेन से निजी तौर पर बात की और उसे बताया कि वह केवल फ्रैंक को मछली पकड़ने के लिए ले जाएगा और कुछ नहीं, इसलिए अपना मन बदलने की कोशिश करने के लिए करेन ने बताया कि कैसे फ्रैंक पैट्रिक को चोट पहुंचाता है। वह उसे ये भी बताती है कि वह जानती है कि दिल हर समय पैट्रिक से बात करता है और पैट्रिक उसे अपने कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से सुन सकता है क्योंकि वे जुड़े हुए हैं। दिल करेन के अनुरोध को नज़रअंदाज कर देता है और ड्यूक और फ्रैंक के साथ यात्रा पर चला जाता है। मछली पकड़ने के दौरान फ्रैंक उनके साथ गपशप करने की कोशिश करता है और अंततः अपने सौतेले बेटे के विषय पर पहुंच जाता है। वह पैट्रिक को डरावना कहता है और शिकायत करता है क्योंकि लड़का उसके साथ खेल खेलने के लिए बाहर नहीं आता, बल्कि उसके कंप्यूटर को प्राथमिकता देता है। फ्रैंक ने सोचा कि पैट्रिक डार्क वेब पर किसी अवैध चीज में शामिल था, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ मछली पकड़ने का वीडियो गेम खेल रहा था। पैट्रिक ने फ्रैंक से कहा कि अगर वह पूरे दिन मछली नहीं पकड़ेगा तो वह उसे मारने का एक तरीका खोज लेगा, और दिल ने फ्रैंक के साथ उस वाक्य को पूरा करके खुद को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तथ्य के बारे में भी चर्चा है कि द्वीप पर कोई पुलिस नहीं है, लेकिन जब एक शार्क उनका चारा ले लेती है तो बातचीत बाधित हो जाती है। फ्रैंक शार्क को फंसाने की कोशिश करता है और डेक पर फिसल जाता है, लेकिन दिल प्रलोभन में नहीं आता है, इसलिए उसके और ड्यूक के बीच वे फ्रैंक को शार्क को पकड़ने में मदद करते हैं। करेन उन्हें अपने पति के साथ वापस आते देखकर निराश हो जाती है, और जब फ्रैंक नहाने जाता है तो वह उसे भुगतान करने के लिए दिल के पास जाती है और उसे फिर से अपना मन बदलने के लिए मनाने की कोशिश करती है क्योंकि फ्रैंक कल फिर से मछली पकड़ना चाहेगा। ड्यूक ने करेन को दिल से यह कहते हुए सुना कि यह पैट्रिक का विचार था और उनके बेटे को ऐसा करने की ज़रूरत है क्योंकि वह न्याय चाहता है, लेकिन बातचीत आगे बढ़ने से पहले फ्रैंक वापस आता है और करेन को ले जाता है। क्षितिज पर एक तूफान दिखाई देता है और गोदी पर रीड उसे देखता है, जबकि ड्यूक दिल से यह समझाने की मांग करता है कि प्रलोभन किस बारे में है। दिल ड्यूक को एक बार में ले जाता है और उसे पूरी कहानी बताता है। वह जॉन नाम का एक सैनिक हुआ करता था, लेकिन जब वह युद्ध से वापस आया तो उसका दिमाग बहुत खराब हो गया था और करेन ने उसे फ्रैंक के लिए छोड़ दिया, इसलिए दिल को लगता है कि वह कभी वापस नहीं आया। जब उसने 10 मिलियन की पेशकश के बारे में सुना तो ड्यूक ने दिल को याद दिलाया कि उसे अपने दिमाग में मछली पकड़नी चाहिए, लेकिन एक आदमी को नहीं मारना चाहिए। ड्यूक के चले जाने के बाद दिल बारिश में कुछ सोचने के लिए अपनी नाव पर जाता है। अचानक उसे पैट्रिक की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो उसे बुला रही है, जबकि कॉन्स्टेंस खिड़की से देख रहा है। उस समय करेन दिल को दिखाने के लिए आती है कि उसने उसे उपहार में दी गई अंगूठी से छुटकारा नहीं दिलाया है क्योंकि उसने कभी भी उसके बारे में सोचना बंद नहीं किया है। फिर वह उसे चूमती है, इसलिए अंततः दिल हार मान लेता है और सुबह फ्रैंक को मारना स्वीकार कर लेता है, लेकिन बदले में करेन को पैट्रिक को उसके पास लाना होगा। करेन स्वीकार करता है और उसे बताता है कि वह अब भी वही लड़की है जिससे उसे प्यार हुआ था, इसलिए दिल नाव पर उसके साथ व्यस्त हो जाता है और फ्रैंक द्वारा उसकी पीठ पर छोड़े गए निशानों को देखता है, जो करेन को इंगित करने के लिए प्रेरित करता है कि वे दोनों क्षतिग्रस्त हैं, अलग अलग तरीकों से।
जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, दिल घोषणा करता है कि उसने फ्रैंक को हरा दिया है और करेन को बाहर निकाल देता है। इसके बाद दिल पैट्रिक से बात करना शुरू कर देता है क्योंकि माना जाता है कि वह उसे सुन सकता है, और अपने बेटे से वादा करता है कि वह उसके लिए ऐसा करेगा ताकि वह अंततः बाहर जा सके। जब दिल घर लौटता है तो वह रीड को उसका इंतजार करते हुए पाता है, जो खुद को मछली पकड़ने की आपूर्ति कंपनी के सेल्समैन के रूप में पेश करता है। दिल को समझ नहीं आ रहा है कि रीड सुबह 2:30 बजे बिक्री के लिए क्यों आया है, इसलिए रीड बताता है कि उसने पहले ही दिन के दौरान कोशिश की थी और हर बार उससे चूक गया। वह ये भी कहता है कि वह पहले से ही जानता है कि कल दिल के लिए एक बड़ा दिन होगा, क्योंकि वह उसके बारे में लगभग सब कुछ जानता है। अपने सूटकेस में रीड के पास नवीनतम सोनिक फिश फाइंडर है और दिल इसे परीक्षण के रूप में 1 सप्ताह के लिए निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। खोजकर्ता कल विशेष रूप से उपयोगी होगा और रीड को यकीन है कि यह दिल को मछली पकड़ने में मदद करेगा क्योंकि वह नियम है। दिल को इसका मतलब समझ में नहीं आता है और जब रीड उसे मछली पकड़ने के लिए कहता है लेकिन उस आदमी को मारने के लिए नहीं कहता है तो उसे और अधिक झटका लगता है, इसलिए वह रीड को अपने चाकू से तब तक धमकाता है जब तक वह ये नहीं बता देता कि वह इतना क्यों जानता है। जबकि पैट्रिक अपने कंप्यूटर पर खेलना जारी रखता है, रीड बताता है कि उसका एकमात्र खेलना खेल का हिस्सा है क्योंकि प्लायमाउथ द्वीप वास्तव में यही है, बस कई विकल्पों वाला एक खेल है और निर्माता का पसंदीदा मछली पकड़ना है। नियम यह है कि आपको एक विशेष मछली पकड़नी है और वह नियम दिल की मजबूरी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह मछली पकड़ने से लेकर एक आदमी को मारने तक की चीज़ों में बदलाव कर रहा है। नियम कहते हैं कि प्लायमाउथ द्वीप पर किसी की मृत्यु नहीं होती है, इसलिए मौजूदा कार्यक्रम के प्रतिनिधि के रूप में उन्हें आश्चर्य होता है कि निर्माता ने नियम क्यों बदल दिए हैं। अचानक दिल सामान्य से पहले अपने बिस्तर में जाग जाता है और उसे एहसास होता है कि अलार्म घड़ी बजने तक उसे हिलने डुलने की अनुमति नहीं है। रीड के साथ हुई बातचीत के बारे में सोचते हुए वह कुछ नक्शे निकालता है और देखता है कि वे सभी एक ही चीज़ दिखाते हैं। प्लायमाउथ द्वीप शून्य के बीच में है। तेजी से तैरने के बाद दिल पैट्रिक से बात करने की कोशिश करने के लिए अपने ट्रक को सड़क के बीच में ले जाता है और कहता है कि वह फ्रैंक को मार देगा और स्वीकार करता है कि उसे ये भी याद नहीं है कि वह इस द्वीप पर कैसे पहुंचा, लेकिन उसे अभी भी अपने मछली पकड़ने के दिन याद हैं अपने बेटे के साथ। वह युद्ध से पागल होकर वापस आया था और इसीलिए वह सोचता है कि पैट्रिक ने दिल को यहाँ मछली पकड़ने के लिए पागल कर दिया है। कभी कभी दिल को रेत पर खुद को मृत होते हुए देखा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उनके अर्थ के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाता, कॉन्स्टेंस के बेटे सैमसन द्वारा उसके एक आलाप को बाधित कर दिया जाता है। दिल ने हमेशा सोचा था कि सैमसन भाग्यशाली था, इसलिए वह उसकी उपस्थिति को एक अच्छा संकेत मानता है, लेकिन फिर भी उसने उसे ड्यूक की नौकरी देने से इनकार कर दिया क्योंकि नियम बदल गए हैं। बाद में दिल लोइस से मिलने जाता है जो उसे कुछ विशेष लालच देता है जिसे रीड ने परीक्षण के रूप में छोड़ दिया था। दिल कुछ अजीब दार्शनिक प्रश्न पूछता है, लेकिन लोइस नहीं जानता कि उनका उत्तर कैसे दिया जाए। इसके बाद दिल अपनी कंपनी को कॉल करने और अपनी रील की पुष्टि करने के लिए रीड के कार्ड का उपयोग करता है, लेकिन धन्यवाद कहते हुए एक त्वरित संदेश छोड़ने के बाद वह तुरंत फ़ोन काट देता है। नाव के रास्ते में दिल जैक से टकराता है और फिर से दार्शनिक प्रश्न पूछता है, लेकिन जैक को भी नहीं पता कि उनका उत्तर कैसे देना है, ये पुष्टि करते हुए कि वे एनपीसी हैं। घर के अपने कमरे में पैट्रिक एक बक्से से अपने पिता का चाकू निकालता है। द्वीप पर होटल में करेन जागती है और बाथरूम में फ्रैंक को खून से लथपथ पाता है क्योंकि किसी ने उस पर हमला किया है। इसका स्पष्टीकरण नाव में है। ड्यूक इंतजार कर रहा है कि दिल उसे बताए कि उसने फ्रैंक के हाथ तोड़ने के लिए एक ठग को भुगतान किया है, इस तरह वह दिल को प्रलोभन से दूर रख रहा है। क्रोधित होकर दिल ने डॉक्टर को दिखाने की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए ड्यूक को उसकी नाव से बाहर निकाल दिया। कुछ शराब लेने के लिए जैक के पास जाने के बाद दिल गाड़ी चलाकर चला जाता है और उसकी मुलाकात रीड से होती है, जो उसे बताता है कि वह पागल नहीं है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनसे सपने बनते हैं। रीड को केवल यह नहीं पता कि यह गेम किसने बनाया है, लेकिन दिल जानता है पैट्रिक ने बनाया है। यह उसका बेटा था जिसने अपने पिता को वापस पाने और उसे चोट पहुंचाने वाले व्यक्ति को मारने की इच्छा से यह गेम बनाया था। इस बीच कैरेन एक योजना लेकर आती है। वह इस मौके को चूकने से इनकार करती है, इसलिए वह फ्रैंक के घावों पर पट्टी बांधती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह अभी भी मछली पकड़ने जाने के लिए पर्याप्त मजबूत है। वह उसे दर्द के लिए शराब भी देती रहती है जिससे वह काफ़ी नशे में हो जाता है। रीड जानता है कि यह चल रहा है और वह दिल को इसके बारे में बताता है क्योंकि उसकी नई मजबूरी फ्रैंक को मार रही है, इसलिए यदि यह नया नियम है तो उसे मदद करनी चाहिए। दिल नाव पर वापस जाती है और करेन से मिलती है, जो वादा करती है कि उसने फ्रैंक की बंदूक से छुटकारा पा लिया है, जबकि कॉन्स्टेंस और ड्यूक उन्हें दूर से देखते हैं। समूह नाव में बैठ जाता है और जब दिल मछली पकड़ने के लिए सब कुछ तैयार कर रहा होता है, सैमसन को पाकर उसका सदमा दूर हो जाता है। वे लड़के को देखते हुए फ्रैंक को समुद्र में धकेल नहीं सकते, लेकिन सौभाग्य से जस्टिस द्वारा खाड़ी में ले जाने के रूप में एक समाधान उनके सामने आता है।
दिल को याद है कि उसे मछली और महिला के बीच चयन करना होगा, इसलिए वह फ्रैंक को छड़ी देता है, जो इतने खतरनाक जानवर को संभालने के लिए बहुत कमजोर है, और जस्टिस द्वारा उसे पानी में खींच लिया जाता है, जिससे यह एक दुर्घटना की तरह दिखता है। उसी समय पैट्रिक फ्रैंक को करेन पर चिल्लाते हुए सुनता है, इसलिए वह अपने पिता के चाकू के साथ अपने कमरे से बाहर निकल जाता है और थोड़ी देर बाद अपने हाथों पर खून लगाकर वापस लौटता है। पैट्रिक द्वारा फ्रैंक की हत्या की खबर जल्द ही देश के हर चैनल पर दिखाई देने लगी। कहानी में फ्रैंक के दुर्व्यवहार के खिलाफ आत्मरक्षा के बारे में कैरेन की व्याख्या और पैट्रिक के असली पिता की युद्ध के दौरान मृत्यु हो गई थी को शामिल किया गया है। हत्या के बाद से पैट्रिक ने एक शब्द भी नहीं कहा है और खुद में सिमट गया है। द्वीप पर करेन कहती है कि यह सच है कि वह और पैट्रिक दोनों अभी भी दिल से प्यार करते हैं और एक दिन वह अपने बेटे के साथ फिर से मिल पाएगा। कैरेन के गायब होने के बाद दिल सार्वजनिक रूप से बज रहा फोन उठाता है और पैट्रिक से बात करता है, जो वादा करता है कि वह उसे देखने के लिए गेम बदल देगा। पैट्रिक एक कोठरी के अंदर बैठा है और अचानक मुस्कुराता है क्योंकि दिल के आसपास का माहौल बदलना शुरू हो जाता है। कुछ सेकंड बाद पैट्रिक दिल के साथ पुनर्मिलन के लिए द्वीप पर प्रकट होता है और अब पिता और पुत्र फिर से एक साथ मछली पकड़ने जा सकते हैं।